लिए कुछ इस तरीके से है, आप सभी को यहाँ पे चैट पे एक लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा। बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके का है, ज्यादा नहीं, उसमें केवल 2 प्रश्न हैं, एक आपका नाम और एक आपका प्रश्न। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप उसमें फिल करेंगे और हमें वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। फिर हम उस प्रश्न को देखते हुए उसका वो प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर देने की हम पे कोशिश करेंगे, या यूं कह लीजिए कि हम जितना हो सके उतनी क्लैरिटी यहाँ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसके चलते हो सकता है कि काफी सारे प्रश्न मल्टीपल भी हो सकते हैं या फिर रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो जब यहाँ प्रश्न लिए जाएंगे और बताया जाएगा तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप उसे जरा गौर से सुने, हो सकता है कि वो प्रश्न आपका भी हो। अगर कुछ और ऐड करना हो तो मैं आमंत्रित करूंगा त्रिशीत जी को। त्रिशीत जी, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड ऑन हियर? थैंक यू अमित जी। एंड यस ऑफ कोर्स, कल का हमारा सेशन था मिस्टर शवेज का। एंड हर एक कम्युनिटी कॉल की तरह कल का सेशन भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। एंड कल उन्होंने जो शेयर किया था, थोड़ा सा अपडेट हम कम्युनिटी को क्लैरिटी के साथ में देना चाहते हैं। सो कल जो बात की गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंटरेक्शन में उन्होंने बताया था कि अभी बुमेरांग के ऊपर क्या प्रोग्रेस है। बुमेरांग के ऊपर अभी बैकएंड पे टीम जो है वो आर्बिट्रम और बेस ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी टेस्टिंग कर रही है और उसे अपडेट्स करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एंड फॉर दैट रीजन वीकेंड पे ये डैप जो हमारी बुमेरांग की है, इट्स गोना बी अंडर मेंटेनेंस। अंडर मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया एडिशन हो रहा है या वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। एंड विद दैट पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है, जैसे ही मेंटेनेंस से बाहर आता है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है 12 घंटों में एक ट्रांजेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है टेस्ट किया जाएगा विद द कम्युनिटी। यानी आप और हम लोग सब मिलकर जो वहाँ पे टेस्ट करेंगे। एंड वी विल जी, जैसे ही ये टेस्टिंग होती है उसके बाद हम लोग जो है अर्बिट्रम और हो सकता है अगर तक बेस की ब्लॉकचेन की भी तैयारी अगर हो चुकी होगी तो हम लोग जो है दोनों को लाइव कर देंगे। तो इन ऑल नेक्स्ट वीक में हम लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुमेरांग के ऊपर। सेकेंड हाफ में उन्होंने पूरा बताया किस तरह से हमारा क्रिप्टो डेबिट कार्ड का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। उन्होंने बहुत सारी बातें करी, हमारा क्रिप्टो डेबिट कार्ड कैसे डिफरेंट है दूसरे। आई एम सॉरी। सो उन्होंने बताया किस तरह से हम डिफरेंट है दूसरे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से जो आज मार्केट में है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट उन्होंने शेयर किया था वो किया था कि ये कार्ड्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेंगे वी आर ऑल सतोशी में। एंड फॉर दैट रीजन जितने भी कार्ड्स पूरी दुनिया में अवेलेबल रहेंगे उनको वी आर ऑल सतोशी के थ्रू ही परचेज करना होगा। सो दिस गिव्स अस एज एफिलिएट मार्केटर एन इमेंस पॉसिबिलिटी टू डू एक्सक्लूसिव सेल्स। आपके पास में प्रिविलेज है, ये क्रिप्टो डेबिट कार्ड आप एक्सक्लूसिवली सेल कर सकते हैं। बट आप एक्सक्लूसिवली सेल कर सकते हैं। एंड हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कार्ड प्रोवाइडर्स जो एग्जिस्टिंग कार्ड प्रोवाइडर्स है, उन्होंने बताया था मोस्ट ऑफ कार्ड प्रोवाइड जो कर रहे हैं आज की तारीख में दे आर आइदर एक्सचेंजेस और बैंक्स। अब एक्सचेंजेस जो हैं उनकी लिमिटेशंस है क्योंकि हर जगह पे जो है एक्सचेंजेस एक तरह से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सो उस केस के अंदर वी विल हैव कि हम जहां पहुंच सकते हैं वहां तो पहुंचेंगे, लेकिन जहां कोई नहीं पहुंच सकता है वहां पर भी हम लोग पहुंचेंगे विद अवर लाइसेंसिंग एंड अवर प्रिविलेजेस। इसके अलावा दूसरे जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स रहते हैं वो मोस्ट ऑफ बैंक्स रहते हैं, लेकिन बैंक्स की अपनी लिमिटेशन रहती है। सो इन दोनों चीज़ों के अंदर वी विल हैव अवर यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसके अलावा जो हमारे पास में रहेगा वो रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ वी एक्वायर अवर कस्टमर्स। हमारे कस्टमर एक्विजिशन जो रहेगा बहुत सिंपल रहेगा। सो एनीबडी हु परचेजेज अ कार्ड उन्हें बहुत सिंपल तरीके से ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। केवाईसी जो रहेगी बहुत एफिशिएंट रहेगी और केवाईसी जो है विद इन फ्यू मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। एंड विद दैट केवाईसी हम लोग जो है लीगली थ्रू ऑल द थ्रू बाइंडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग जो है इस कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वी हैव कोलैबोरेटेड विद वीज़ा जो पूरी दुनिया के अंदर कार्ड प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दिस विल बी अ करेक्ट वर्ड टू एड्रेस अवर कार्ड प्रोग्राम। सो जहाँ पर भी आप वीज़ा कार्ड, जो भी टर्मिनल्स हैं, पीओएस है, जो भी मर्चेंट्स हैं जो वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे वी विल बी एबल टू यूज़ दिस अवर क्रिप्टो डेबिट कार्ड और इसके थ्रू हम लोग पेमेंट्स कर सकेंगे। सो हम लोगों ने ये इस तरह से इसे डिज़ाइन किया है कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं वहाँ पर तो ये क्रिप्टो डेबिट कार्ड यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, रिटेल आउटलेट्स हो गए, जहाँ पर भी आप कार्ड स्वैप कर सकते हैं, उन टर्मिनल्स पे, उन पीओएस पे आप जो है ये कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसे एटीएम से कैश विड्रॉ करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कार्ड्स के कुछ अपने वेरिएंट्स रहेंगे, कैटेगरीज रहेगी, जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस वेरिएंट का कार्ड चाहिए, और अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। जो हाईएस्ट वेरिएंट रहेगा कार्ड का, उसमें आपके पास में जो पॉसिबिलिटी मिलेगी वो है $100,000 का आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन में पेमेंट कर सकते हैं। $100,000 का अगर हम छोटा सा अनुमान लगाए तो ऑलमोस्ट 89 या 90 का रेट है। सो 89 to 90 lakhs आप एक सिंगल पेमेंट में आप कर सकते हैं यूजिंग अवर क्रिप्टो डेबिट कार्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पहले क्रिप्टो डिपॉजिट करना रहेगा, एंड आपको कुछ करेंसी कन्वर्जन के रेट पे डॉलर्स में ये अवेलेबल हो जाता है। एंड जिस किसी कंट्री के अंदर यूएस डॉलर्स में पेमेंट पॉसिबल रहेगा, वहाँ पे हमारा क्रिप्टो कार्ड जो है वो पेमेंट सॉल्यूशंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी तरीके का एक यूटिलिटी प्रोडक्ट रहेगा जो हमारी बिजनेस स्वीट में ऐड होने जा रहा है। इट विल टेक सम टाइम, अभी तुरंत नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब भी ये आएगा इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। सो वी विल वेट अंटिल देन। सो दिस वाज द अपडेट्स, एंड यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप लोगों को एक बार दोबारा फिर से देखना चाहिए वो यूट्यूब वीडियो, बिकॉज लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड रिगार्डिंग द क्रिप्टो डेबिट कार्ड प्रोग्राम एंड अदर स्टफ्स। सो ये अपडेट्स हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इनवाइट करूंगा पंकज जी को भी, तो मेरे साथ में आज पंकज जी जुड़ेंगे, एंड वी विल आंसर ऑल द क्यूरीज। सो आपके साथ में गूगल फॉर्म शेयर किया जा रहा है अभी, एंड ऑल यू नीड टू डू इज आपको सिर्फ वो गूगल फॉर्म पे टैप करना है। मैं क्विकली आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए क्या है ये, किस तरह से है। एंड दिस विल बी द ट्रेंड दैट वी विल फॉलो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और सारे Q&A हम लोग इस तरह से करेंगे। सो एक बेसिक सा गूगल फॉर्म है, जैसे ही आप लिंक पे टैप करेंगे सो आप यहाँ पे अपना नाम सबमिट कर सकते हैं। लेट अस सबमिट नेम एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन। And of course, the panelists can see the questions and they will be able to answer. So one by one हम लोग सारे questions को answer करेंगे। Please ये session जो है ये this is a Q&A session, यानी कि बहुत सारी information जो है यहाँ पे आपके साथ में in respect of answers share की जाएगी। So please make sure कि आप जो है ये इस session का फायदा उठाएं, right? So with that we start the session and we request you to put your questions over here in the forum, and जैसे जैसे questions आते जाएंगे me और पंकज anybody will be answering that questions. सो आप लोग आपके लिए फॉर्म ओपन है, आप लोग क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। पंकज जी, ओवर टू यू। लेट्स यस, लेट्स थैंक यू दर्शक जी, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट। तो लेट्स गूगल आंसर द फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ द आप लोग कम्युनिटी। भरिए और आपको उसका आंसर दिया जाएगा विद द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट। पहला प्रश्न आया हुआ है, आई थिंक पंकज जी आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो आया है मिस्टर उत्तम माझी से आया है। सवाल ये है कि जो क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जो आने वाला है उसका प्राइस क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस चीज का आंसर अभी थोड़ा हमको टाइम लगेगा, बिकॉज अभी इसके बारे में फाइनल जो प्राइसिंग आने वाला है अंडर कंसिडरेशन है। तो जैसे ही ये हमको पता लगेगा हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट उसमें बताएंगे। अभी तक ये फाइनल प्राइस आया नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर बुमरांग टू गो मल्टी चेन। सो जैसे कि शवेश जी ने कल बताया था कि वी आर स्लोली बाय स्लोली प्रोग्रेसिंग विद गोइंग मल्टी चेन्स। सो फिलहाल जो है बुमरांग के ऊपर हम लोग पॉलीगॉन के ऊपर हम लोग मल्टी ट्रांजेक्शन जाएंगे। आर्बिट्रम एंड बेस ब्लॉकचेन पे काम चल रहा है। सो इवेंचुअली होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट टू गो विद लाइव विद आर्बिट्रम। एंड शवेश जी ने 3 महीने का टाइम हमें दिया था, एंड विद दैट उन्होंने कहा था कि वी विल गो मल्टी चेन अक्रॉस मल्टीपल चेन्स। सो हम लोग जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी शवेश जी के अपडेट्स मिलते जाएंगे, एंड होपफुली within 3 months हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी विल गो मल्टी चेन। पंकज जी। यस, तो नेक्स्ट सवाल है शंभू कुमार यादव जी का। वाइट लिस्टेड नॉट अलाउड बट हाउ। ये सवाल थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप फिर से या तो फॉर्म भर दीजिए। वाइट लिस्टेड नॉट नॉट अलाउड बट हाउ। पंकज जी, मैंने एड्रेस करना चाहूँगा, हमारी टीम से है शंभू जी यादव जी, तो उनका अभी तक जी वाइट लिस्टिंग नहीं हुआ है। शंभू जी, मैं आपको एड्रेस करूँगा। कल शवेश जी से जब हमारा लाइव इंटरेक्शन हो रहा था मीटिंग्स के पहले, तो हमने उनसे पूछा था। सो फाइनल जो हम लोगों ने आपसे कलेक्ट किया था डेटा, वो फाइनल डेटा जो लीडर्स ने सबमिट किया है उस लिस्ट पे ऑलरेडी काम चल रहा है। आज रात तक का समय मांगा था, हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड अगर कल तक नहीं होता है तो हम लोग फिर लाइव बैठेंगे आपके साथ में, एंड आपका जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं वाइट लिस्टिंग के लिए, अगर वो उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पाता है आपका, then we will bring some other solutions. So please wait कीजिए, and you are in contact with me. We will help you personally. थैंक यू। पंकज जी।
या सो नेक्स्ट सवाल है मिस्टर समीर सिन्हा जी का, इज देयर एनी प्राइस वेरिएशन ड्यू टू नोड ओनर सेलिंग देयर बीटीसीसी? तो प्राइस वेरिएशन अगर आप बीटीसीसी की बात कर रहे हैं तो यस ऑब्वियस है, बीटीसीसी का प्राइस वेरिएशन एक्सपेक्टेड है। और जैसे जैसे उसका यूज केस बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा, राइट? तो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड प्राइस वेरिएशन, तो प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। ओके। थोड़ा सा पंकज जी मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा। एंड ऑफ कोर्स जी। आप लोग को समझना होगा कि बीटीसीसी भी एक क्रिप्टो एसेट है, क्रिप्टो है, और उसमें उतनी ही वोलेटिलिटी है जितने दूसरे किसी क्रिप्टो कॉइन होती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट द राइज एंड एज वेल एज द फॉल ऑफ बीटीसीसी इवेंचुअली। हम लोग देखेंगे बिकॉज दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स, यू नो। सो अगर बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, दिस विल कीप ऑन गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हाउ एंड हाउ मच टैक्सेशन अप्लाइड ऑन क्रिप्टो कार्ड यूजेस एक्सेप्ट करेंसी एक्सचेंज चार्ज इन इंडिया। क्रिप्टो कार्ड के ऊपर कोई टैक्सेशन लागू नहीं होता है। आपके जो क्रिप्टो इनकम जो होती है आपकी, एंड आप कितनी इनकम बताते हैं, उस पर 30% का फ्लैट चार्जेस है, टैक्सेशन है। सो क्रिप्टो डेबिट कार्ड के ऊपर जब आप क्रिप्टो डिपॉजिट करेंगे एंड जब आप उसे स्पेंड करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने किसी फिक्स्ड एसेट पे आपने स्पेंड किया है, यू नो, आप कुछ कोई ऐसा एसेट परचेज कर रहे हैं जहां पे यू आर, यू नो, आपको टैक्स शो करना पड़ेगा आपको वहां पे, तो वहां पे फिर आपका सोर्स ऑफ फंड भी पूछा जाएगा। सो आपका टैक्सेशन जो है वो आपकी कंट्री के हिसाब से डिसाइड होता है, आप कितना क्रिप्टो के अंदर यू नो काम करते हैं, कितना क्रिप्टो को यूज करते हैं। पंकज जी। राइट, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि यस। इसके बारे में आप अपने सीए से जरूर सलाह लें, क्योंकि ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू। ओके, वी आर नॉट द एक्सपर्ट, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो बेटर रहेगा एब्सोल्युटली। अपने सीए से आप कंसल्ट करें इसके लिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज मिस्टर कल्याण, इट इज आउट ऑफ बिलीफ नाउ दैट arbiter is going to late, Can Chavez has any deadline to start? आई थिंक इसका आंसर अभी शुरू में ही, तशीर जी ने दिया है, जो कल का अपडेट को जस्ट एक सारांश में दिया है। तो उस पे काम चल रहा है, अगले हफ्ते से आप इसका काफी इंप्रूवमेंट देखोगे। मल्टीपल ट्रेड के बारे में शाबिर जी ने बताया है, वीकेंड पे इसका शटडाउन होगा और उस पे टेस्ट होगा, उसके बाद ये कम्युनिटी के लिए लाइव होगा। ओके। थैंक यू पंकज जी। नेक्स्ट है गणेश शॉ जी, इनका भी क्वेश्चन जो है वो सिमिलर ही है। 3 महीने का टाइमलाइन है, स्मूथ कब तक होगा, अनलिमिटेड करने का लास्ट डेट क्या होगा। आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा, वी आर इन ऑन अ टेक्निकल प्रोडक्ट, तो जो टेक्नोलॉजी है वो अपना टाइम लेगी ही लेगी। सो शवेज जी और उनकी टीम जो है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, एंड हम लोग जो है थोड़ा सा पेशेंटली अगर वेट करेंगे तो इवेंचुअली से शवेज जी बताते हैं कि एवरीबडी विल हैव मल्टीपल ट्रेड्स एंड एवरीबडी विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम बुमेरांग। एक बार हम लोग फुल स्केल हो जाते हैं उसके बाद फिर जो है बुमेरांग आप लोगों को कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम, क्योंकि हम लोग मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं, हम लोग डिस्क्रिपेंसी जो लिक्विडिटी के अंदर है वहां से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज द मार्केट विल एग्जिस्ट, बूमेरंग विल कीप डिलीवरिंग प्रॉफिट्स। सो अगर कोई बड़ी चीज और अच्छी चीज आ रही है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आई थिंक पेशेंस विल बी द बेस्ट वर्च्यू। थैंक यू। एंड पंकज जी नेक्स्ट। राइट, नेक्स्ट सवाल है मिस्टर अजय का। 4 अप्रैल को मेरा 500 का बूमरैंग लाइसेंस है, अभी तक मेरा फ्री वाला एनएफटी $50 का नहीं आया है, कृपया और कितना मंथ रहेगा? ओके। तो देखिए क्या है कि अभी जो लाइसेंस के अगेंस्ट जो फ्री एनएफटी आने वाली है, उसकी एनएफटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए कुछ पेंडिंग है। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि हमारा बूम रैंक लाइव होके फुल फेज रन करे। इसकी वजह से एनएफटी अभी पेंडिंग है, तो वो आपको आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव निसर्ग भोनगड़े जी। उनका प्रश्न है कि व्हेन विल पर ट्रेड प्रॉफिट इंक्रीज। सो पर ट्रेड प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज होगा। सबसे पहले हमें मल्टी ब्लॉकचेन जाना होगा, एंड कम से कम 2 से 3 ब्लॉकचेन पे जब हम लोग सक्सेसफुली ट्रेड रन करेंगे उसके बाद शवेज जी ने बताया था कि वी विल गो विद लार्ज वॉल्यूम्स। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे अगर कुछ बड़े लीडर्स की बात करते हैं या फिर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, उनका प्रॉफिट सीलिंग बहुत ज़्यादा है, लाइक इन समथिंग लाइक 2.5 lakhs और समथिंग लाइक दैट। तो इतना बड़ा प्रॉफिट सेलिंग जो है वो छोटे मार्जिन से पॉसिबल नहीं होगा। सो फॉर दैट रीजन आने वाले टाइम के अंदर ये भी प्रोविजन रखा जाएगा कि जिनका प्रॉफिट सेलिंग ज़्यादा है उन लोगों को बड़े वॉल्यूम्स के ट्रेड्स भी मिलेंगे, बट वो अभी तुरंत नहीं होगा, उसके लिए हमें वेट करना रहेगा। एंड जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी शवेश जी अपडेट करते जाएंगे। यस। पंकज जी। सो थैंक यू। नेक्स्ट सवाल है मिस्टर ब्रिजेश सिंह का। उनका कहना है कि सर जी मेरी आईडी एक्टिव नहीं किया गया, अप्रैल से रुपीज लिए हैं वो कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात है। आई डोंट नो किसकी बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, आई डोंट नो। पंकज जी हम लोग सपोर्ट वाली मेल जो है हम लोग यहाँ में पोस्ट हाँ, कर देते हैं, तो जितने भी ऐसे लीडर्स हैं, केसेस है। जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनको
अमित जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज ये कर दीजिए, ईमेल आईडी Sure, वाला मुझे ईमेल बता जो है देंगे। वो पोस्ट कर दीजिए। या और नाम भी आप मेंशन करिए, जो भी आपका, जिसको आपने ये किया है, राइट। नेक्स्ट यस इज लक्ष्मीकांत जी हैं, सर। व्हाइट लिस्ट हैज नॉट हैपेंड सर। यस, हम लोग उसके बारे में अवेयर हैं लक्ष्मीकांत जी, और हम लोगों ने शावेद जी से बात किया था उसके बारे में। तो इट इज वेरी सून एक्सपेक्टेड, जो भी बचे हुए हैं वो हो जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट और नेक्स्ट महेश पे है मोहिते। महेश मोहिते हैं, पूछ रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल करने पे टैक्स एप्लीकेबल होगा क्या? अगेन, टैक्सेशन जो है वो आपका पर्सनल मैटर है। आपको समझना होगा कि क्रिप्टो डेबिट कार्ड कैसे काम करते हैं, एंड आपके बाद उसके बाद टैक्सेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सीए से आपको पूछना पड़ेगा। राजहंस देशकर जी है जिनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बीटीसीसी एंड गेमिंग टोकन विल बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस। सो हमें जो है एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट शवेज ने बताया था कि ऑलरेडी कॉइन कुछ एक्सचेंजेस है जहाँ से उनको ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी आई थी। बट आपको समझना होगा कि एक एक्सचेंज पे लिस्ट होना ही क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं करता है। आपका कॉइन जो है वो किस तरह से प्रैक्टिकली उसका यूज केस क्या है, किस तरह से वो मार्केट में चल रहा है, किस तरह से कंपनी उसको यूज कर रही है, वो उसकी रियल वैल्यू डिटरमाइन करती है। सो कब हम लोग लिस्ट करेंगे दैट इज स्टिल शवेज को डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपको प्रैक्टिकल यूज केसेस बीटीसीसी के ऑलरेडी मिल चुके हैं इन द इकोसिस्टम, और अभी P2P प्लेटफॉर्म भी आने वाला है हमारा, जिससे पूरी दुनिया को जो है बीटीसीसी अवेलेबल हो जाएगा थ्रू P2P प्लेटफॉर्म। सो कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी है इस सिस्टम्स के अंदर। सो वाइट लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग को लेके इट विल कुछ कुछ टाइम लगेगा उसमें, एंड शवेज विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर दैट। पंकज जी नेक्स्ट। जी थैंक यू। मोहम्मद मुस्लिम का सवाल है, ट्रेड जो 12-12 घंटे में ट्रेड कर 24 घंटा में एक बार 2 ट्रेड देना चाहिए प्लीज। हाँ, तो इसके बारे में देखिए ऑलरेडी कंफर्मेशन आ गया है। हर 12 घंटे में आप एक ट्रेड कर पाओगे, 24 घंटे में 2 ट्रेड कर पाओगे पॉलीगन नेटवर्क पे। ओके, बाकी जो एड नेटवर्क होगा उस पर आप एक्स्ट्रा ट्रेड कर पाओगे। तो सबके पास मल्टीपल ट्रेड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आफ्टर दिस वीकेंड मेंटेनेंस, जैसा अभी हम लोगों ने बताया है। नेक्स्ट सोनू शर्मा जी, क्या क्रिप्टो कार्ड क्या? पर्सनल बैंक अकाउंट से किसी तरह से कोई अटैच्ड होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपका क्रिप्टो कार्ड पर्सनल बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके से लिंक नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्रिप्टो कार्ड है ना कि फिएट कार्ड है। ओके, तो वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट शक्ति सिंह जी हैं, उन्होंने पर्सनली मुझे सबमिट किया है एंड वी हैव सबमिटेड द हिज यूजर आईडीज फॉर वाइट लिस्टिंग। शक्ति जी, मैं आपको वेट करने का रिक्वेस्ट करूंगा, मे बी कल तक में हम लोग कुछ सॉल्यूशंस डिलीवर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मिस्टर विकास विकास जी, जी। प्लीज पंकज जी कैरी ऑन। मैंने अपना यूजर आईडी, वॉलेट एड्रेस और स्पॉन्सर नेम आपके द्वारा दिए गए मेल आईडी पर भेज दिया था, 1 सप्ताह होने वाले हैं, लेकिन मेरी भी फ्यूएल या बीटीसीसी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, इसके कारण मैं अपना एनएफटी। ओके, तो आपने मेल किया है। आप विकास जी किसके टीम से हैं? आप अपना अपलाइन का नाम भी इसमें गूगल फॉर्म में डाल दीजिए, तो वो हम ट्रैक कर लेंगे और उसके हिसाब से आपका वो हो जाएगा, मिस्टर विकास। नेक्स्ट अमूल्य Ashok, नायक है। I'm यस sorry, but can you remind that we have a Zoom for that later on? यस यस, यस। जस्ट आफ्टर दिस कॉल 10 PM वी हैव जूम कॉल, आप उसमें आइए। आपके मेल पे मीटिंग आईडी जा चुकी है, जूम जूम आईडी, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। इफ पॉसिबल लकी कैन बी शेयर द लिंक टू द नेक्स्ट मीटिंग। एक मेल में मिल चुकी है नो, ऑलरेडी। मेल में करते हैं, इसमें डाल दीजिए। विकास जी, Yes, we're रिक्वेस्ट, happy to. आपने जो इसे आपने रिक्वेस्ट दी थी वो ईमेल पे किया, आपको मीटिंग का लिंक दिया गया है, एंड वी हैव दैट मीटिंग राइट आफ्टर दिस सेशन। नेक्स्ट अमूल्य नायक, बैकलॉग अबाउट सेकंड नोड। ये सवाल क्या है? अच्छा, तशी जी कुछ समझ में आया आपको? बैकलॉग आई अबाउट सेकंड मुझे नोड। भी समझ में नहीं आया है, बैकलॉग अबाउट सेकंड नोड, मे बी ही इज आस्किंग अबाउट जब सेकंड नोड प्रोग्राम कब रिलीज होंगे। मे बी। सो शवेश जी ने इंडिकेशन दिए हैं कि हो सकता है इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, वेरी सून वी विल रिलीज द सेकंड नोड्स रिक्वेस्ट, सो इवन दैट हैज टू बी वेट फॉर अनाउंसमेंट फ्रॉम शवेश। लास्ट है यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन मोहम्मद रफ़ी जी का। ओके, सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि जब 1.5 लाख लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, 5 लाख लोग कैसे करेंगे? सो फॉर उसके लिए शवेश जी ने बहुत बार मीटिंग्स में भी बताया है हाउ वी विल डू दैट। सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो हम लोग ला सकते हैं बुमेरांग के ऊपर, दैट इज टू गो मल्टी चेन, एंड मल्टी चेन अगर हम लोग जाते हैं सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए ओपन हो जाती है। अभी हमने सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया है सिंस द बीटा टेस्टिंग, दैट इज पॉलीगॉन, एंड पॉलीगॉन के ऊपर हमने जो लिमिटेशंस देखी है, दिस लिमिटेशंस आर नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑल द ब्लॉकचेन्स।
दूसरी ब्लॉकचेन जब आएगी तो उसके अंदर और ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ सकती है। जैसे कि आर्बिट्रम ब्लॉकचेन को लेके शवेज बहुत पॉजिटिव है, एंड उसमें हो सकता है कि हमें मल्टीपल ट्रेड्स भी मिल सके। तो जैसे जैसे हम लोग ब्लॉकचेन्स ऐड करते जाएंगे, वी विल गेट टू डिस्कवर वो ब्लॉकचेन हमारी बुमरांग की डैप के साथ में कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड विद दैट वी विल बी एबल टू डिटरमाइन कि हम लोग कितने ट्रांजेक्शन, कितने वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन। सो ये सारी चीजें जो है, इट इज जैसे शवेज कहते हैं कि एक हमने अनुमान लगाया है, और उस अनुमान को किस तरह से हम लोग खरा उतार पाते हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स जब 10 ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो 10 ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बड़ा स्कोप होता है स्केलेबिलिटी का, एंड विद दैट वी विल बी एबल टू अचीव कि हम लोग यहाँ पे 1.5 लाख से लेके हम लोग 5 लाख लोगों तक भी हम लोग ये पहुंचा सकते हैं। बुमेरांग के ऊपर आज की तारीख में भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आज भी अगर बुमेरांग को ओपन कर दिया जाए, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड और अनलिमिटेड कर दिया जाए, हम लोग आज भी सारे लोग जो है वो प्रॉफिट कर सकेंगे। बट इस डैप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे छोटे वॉल्यूम्स के ऊपर कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन जब ये छोटे वॉल्यूम्स के ऊपर प्रॉफिट्स आते हैं, आप लोग देखेंगे पॉइंट 40 सेंट्स 50 सेंट्स आते हैं। और अगर आपको गैस फीस ही 30 सेंट्स 20 सेंट्स की अगर गैस फीस लगने लगे, जो क्वाइट पॉसिबल है, हम लोगों ने एमपीपी लॉन्च के टाइम पे देखा था कि जो गैस फीस स्पाइक हो गई थी। तो जब गैस फीस ही आपको 30 सेंट्स आने लगे और यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 सेंट्स, तो आपने क्या तो भी प्रॉफिट किया, राइट? सो फॉर दैट रीजन मल्टी ब्लॉकचेन होना बहुत ज़रूरी है, एंड एज वी विल गो मल्टी ब्लॉकचेन, ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। अमूल्य नायक जी का फीडबैक राइट। आया है, बैलेंस बीटीसीसी फ्रॉम सेकंड नोड। अमूल्य नायक जी, मेरे ख्याल से आप हमारी ही टीम में है। लेट मी स्पीक टू यू इन पर्सन मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। यस। जी, तो दैट्स ऑल। अभी और कोई सवाल नहीं आया है, इतने सवाल आए हैं टोटल या व्हिच वी हैव सो डिस्कस्ड। साथी, जब तक आप सॉरी आई जस्ट ऐड ऑन हियर, साथी जब तक आपका कोई सवाल और है, अगर आप लिखना चाहते हो लिखें। इन द मीन टाइम मैं 2-3 चीज ऐड करना चाहूंगा जो बड़े विस्तार से यहाँ पे पंकज जी ने और त्रशी जी ने आप सभी के साथ साझा किया हुआ है। खास तौर पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। अगर हम कार्ड की बातचीत करें तो 2 स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा जो शवेज ने स्टार्टिंग पे कहा था कि ये जो कार्ड है, ये इसे एक यूटिलिटी कार्ड के जैसे समझिएगा। ओके, सबसे पहली बात यह है कि ये एक यूटिलिटी कार्ड रहेगी। मतलब ये तो जैसे त्रशी जी ने बताया कि किसी भी जगह पे आप एक नॉर्मल वीसा कार्ड यूज करते हैं, वहां पे आप इस कार्ड को यूज कर पाएंगे। तो जहाँ पे आप स्वाइप करें वहाँ पे स्वाइप कर पाएंगे। ओके, जहाँ पे आप क्या बोलेंगे, पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं या कहीं भी ऑटो जाके आप इसको स्वाइप करना चाहें, स्वाइप कर पाएंगे। उन सब जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है एक कैसे वर्क करेगा, इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम आने वाले सेशंस में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, हम सब लोग को ये ध्यान रखना था कि जब ये बताया था कि ये एक क्रिप्टो कार्ड है। ओके, ये क्रिप्टो पेमेंट कार्ड है, और बेसिकली ये पेमेंट या क्रिप्टो कार्ड जो भी है ये यूएस डॉलर में है। ओके, तो जैसे ऋषि जी ने कहा कि उन सभी देशों पे जहाँ पे यूएसडी लीगलाइज है, वहाँ पे ये पूरा कार्ड यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन से चलेगा। एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि बैंक अकाउंट से कहीं ये लिंक रहता है, तो ये बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट कहा था शवेज जी ने कि ऑफिशियल पार्टनर यहाँ पे गूगल पे है, जी पे है, गूगल पे है, एप्पल पे है, अली पे है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से वहाँ पे ये सब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यदि अपने गूगल पे के साथ इसको आप अटैच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपका गूगल पे के ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपका पोस्टेड है तो उसके साथ ही ज्वाइन हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि टैक्सेशन की अगर बातचीत बताई, पंकज जी ने एकदम क्लियर कर बताया है कि आपके सीए बेहतर रहेंगे आपको इस विषय में, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। अमित जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपकी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रही। आई थॉट आई टेल यू, आप उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन गुड दे रहे हैं, तो प्लीज। लकी हम लोग को तो आ रही, आई डोंट नो। Oh, it's very low for me. I don't know if it's just me then. ओके, क्लियर थी आवाज, तो क्लियर थी एकदम। Okay, कोई नहीं, sorry कोई नहीं, then. कोई नहीं। वो नहीं, वो अपने यहाँ पे वो कहते हैं कि ध्वनि है हिंदुस्तान में ज्यादा जल्दी पहुंच गई, बाहर पहुंचते बहुत लेट हो गया। आप नजदीक हो, एक दूसरे कोई नहीं, जोक से पार। Okay, no तो दोस्तों ये था। अगर और भी आपके कोई अन्य सवाल हैं, जैसे कि एक सवाल अभी 2-3 आए हुए हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट एक बार फिर तुषार जी को स्टार्ट करने के लिए। अभिषेक का एक सवाल है, एंड देन वी हैव विकास जी का। सो व्हाट डू यू गाइस? या जस्ट अ मिनट, आई टेक दिस। विकास जी, ये जो आप लिख रहे हैं कि आपने मेल आईडी पे मेल डाला था, तो जिन्होंने उस पे मेल डाला था उनको मेल गया हुआ है जिसपे जूम आईडी है दिया हुआ है, जो कि आज 10 बजे हमारा ये जूम मीटिंग है इमीडिएटली हमारे इंडिया प्राइम टाइम के बाद। तो आप प्लीज अपना मेल आईडी चेक कीजिए, वो जूम आईडी जो आपको आया है, जो जूम लिंक आया है, वो लिंक पे 10 बजे कनेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो एक और सवाल आया है, इसको भी ले लेते हैं बिकॉज काफी लोग हैं जो का ये सवाल हो सकता है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है।
मिस्टर अभिषेक लिखते हैं ट्रेड करने के टाइम में प्रॉफिट ज्यादा देखता है और मिलता है कम, इसका क्या कारण है? या तो इसका बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली आप जब ट्रेड हिस्ट्री में देखोगे डैब में, उसमें मोस्टली थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। उसका रीजन ये है कि ये आर्बिट्रेज से प्रॉफिट आता है, ठीक, इट्स वेरी डायनेमिक। तो जो प्रॉफिट आता है एक्चुअल में, वो जो आपके प्रॉफिट सीलिंग में मतलब कम होता है ना, और या प्रॉफिट में बढ़ता है, वो एग्जैक्ट जो पॉलीगन स्कैन पे दिखता है उससे मैच करता है। तो हिस्ट्री इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। रियल जो प्रॉफिट आपको देखना है वो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में देखिए, जितना आपको प्रॉफिट मेटा मास में आया है उतना ही उसमें प्रॉफिट बढ़ता है आपके टोटल प्रॉफिट में, वो मैच करता है। तो ये ड्यू टू द स्लिपेज एंड ड्यू टू द जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से होता है। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव कवर्ड। एक और सवाल है विकास का, विकास सिंह, एड्रेस दिया है, स्पॉन्सर नेम दिया है। आई थिंक राजीव आपने एड्रेस कर लिया, राइट? थैंक यू। दोस्तों, जब तक आप कोई और मेल या कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न आप डाल रहे हैं, तो आप सभी को जिन्होंने मेल किया हुआ है उन्हें एक बार फिर याद दिला दें कि जिन्होंने भी सपोर्ट मेल आईडी पे मेल किया था कि उन्हें स्टेकिंग करने के लिए कुछ BTCC की आवश्यकता है, और जो फर्स्ट टाइम है जिनके अपलाइन नहीं है या उनको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, उन्होंने उस मेल आईडी पे मेल किया होगा। और जिन्होंने भी मेल किया है, जिस मेल आईडी से उन्होंने मेल किया है, उसी मेल आईडी को रिप्लाई गया हुआ है। आज रात 10 बजे एक जूम सेशन है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने वो मेल किया हुआ है। तो आप अपना मेल चेक करें, जहाँ 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 से आपने मेल किया था सपोर्ट मेल को, तो वहाँ से आपको रिप्लाई आया होगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं दिख रहा है तो एक बार आप अपने स्पैम फोल्डर में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पे चला गया हो बाई मिस्टेक, या जो जैसे भी कई बार हो जाता है, फर्स्ट टाइम अगर मेल आ रहा हो तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। रिप्लाई आ चुका है, आप उस मेल को देख सकते हैं। रात को 10 बजे का वो सेशन रहेगा, ये आप सभी की जानकारी के लिए है। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कोई और प्रश्न यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, और वक्त हो चला है 9:40। सो वील वेट फॉर अनदर 5 minutes. What do you guys say? आई थिंक ये गूगल फॉर्म में क्वेश्चन भेज सकते हैं वो, हम नेक्स्ट उसमें इसको कवर कर लेंगे, या फिर नया गूगल फॉर्म भेजेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो वी कैन कंक्लूड आई नाउ। थिंक ऐड, ओके, ठीक है। तो साथियों, जैसे बताया, ये एक तरीका रहेगा हमें, ताकि हम जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हैंड रेस करने के वक्त हम पूरे क्वेश्चंस ले नहीं पाते और टाइम के चलते हैं मैं सबको एड्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर कट आते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड, आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। और पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, रात को 10 बजे का जूम है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ फॉर दोस गाइस, ये जस्ट एक रिपीट इन्फॉर्मेशन है। कल हमारा एक स्पेशल सेशन रहेगा जो जनरली हमारे बेसिक VTC 20 चेन के लिए रहता है, और उसके फर्दर एक किस्म का एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है जो बेसिक्स काफ़ी क्लियर करते हैं। RRR आपका हैंड रेस किया हुआ है, आई एम श्योर आप ऑलरेडी इस जूम सेशन पे हैं, तो आप मेल व्हाट यू कॉल, आप गूगल फॉर्म पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, सो दैट विल बी रियली ग्रेट। तो जैसे बताया कि कल का सेशन जो है ये एक इस तरह की ट्रेनिंग सेशन है जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स का डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछली बार का सेशन अगर आप लोगों ने अटेंड किया है तो बहुत बेसिक से शुरू किया गया था कि एक्चुअली में ये ब्लॉकचेन क्या है, एंड फ्रॉम दैट इट इज जस्ट स्टार्टेड। पूरा का पूरा प्रयत्न ये रहा हुआ है कि जितना हो सके इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में थॉट प्रोसेस को एकदम क्लियर रख सकें, ताकि आने वाले समय में इतनी क्लैरिटी हो जाए कि वी नो व्हाट बेसिक्स आर, ताकि आगे जाके डिसीजंस लेने के लिए मददगार रहे। तो सिंस अभी तक किसी का फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आई थिंक वी हैव वन। या एक सवाल आया है, आई हैव बॉट $350 बैग माइनर बट नॉट रिसीव्ड। तो इसके लिए एक बार आपने कब परचेज किया है उसका डिटेल, मिस्टर भानु प्रकाश का सवाल है। एक बार अपने मिस्टर अपलाइन से कांटेक्ट करिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे चेक करते हैं आया है कि नहीं आया है, और किस डेट का परचेज है, उससे आपको ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, दैट्स फॉर द डे, वी विल टेक अ साइन ऑफ। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कोई और अन्य क्वेश्चंस आए नहीं हैं। आगे फिर ये सेशन कंटिन्यू रहेगा अगले हफ्ते के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। कल फिर मुलाकात होगी रात को 9 बजे विद सम स्पेशल इन्फॉर्मेशन और सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। यहाँ थैंक यू, उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।
Hola, ¿alguna vez has escuchado sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Yo soy Angeli y soy parte de esta maravillosa iglesia. Sé que en algún momento podrías haber deseado acercarte más a Dios, conocer mejor a Jesucristo. En ese caso, me gustaría presentarte a unos amigos. Ellos son los misioneros, o también hay misioneras. Ellos son jóvenes que dejan sus casas, dejan a sus familias por algunos años para predicar el Evangelio restaurado de Jesucristo. Sé que quizás puedes tener dudas de tener alguna cita con ellos, pero puedo decirte algo. No te debes preocupar porque no te van a cobrar nada, no te van a pedir dinero, ni tampoco vas a estar obligado a hacer nada que tú no desees. Si te gustaría conocerlos y te gustaría acercarte más a Jesucristo, recibir su ayuda, puedes dar clic en este enlace. Va a llevar a un espacio donde puedes registrarte y así los misioneros de tu ciudad pueden contactarte para conocerte y tener una cita online o presencial si es que así lo deseas.